ये नौजवानों की पीड़ा है, दर्द है, आप सभी के बीच में आप सभी इस पर ज़्यादा से ज़्यादा गौर कीजिएगा कि छोड़ घर बार पढ़ने को जाते शहर, कितनी मुश्किल में करते हैं जीवन बसर। क्या गुजरती है दिल पे ये पूछो कभी, क्या गुजरती है दिल पे ये पूछो कभी, बन गई है तमाशा युवा जिंदगी की हालत सुधरी ना उत्तर प्रदेश के, जबले वो टहवा ना दे अखिलेश के। अनपढ़ बेच दई हैं भाई या हो देश के, अनपढ़ बेच दई हैं भाई या हो देश के, जबले पीएम ना बनई अखिलेश के। सभी लोग की गुहार है कि महंगाई कम हो, नहीं तो लोग ऐसे कैसे गुजर बसर कर पाएंगे। कि ही कड़ फाड़ दिहसी महंगाई, ही कड़ फाड़ दिहसी महंगाई, कई दिहसी कंगाल सिलेंडर सस्ता कई दे, दारू महंगा कई दे। कि भैया अखिलेश जी के नीति आज करब सैया अरब से उताना, कि भैया अखिलेश जी के नीति आज करब सैया अरब से उताना, हे राजाऊ अरब से उताना, कि दिल्ली साइकिल से हम चलब सैया अरब से उताना, कि दिल्ली साइकिल से हम चलब सैया अरब से उताना। मित्रों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है जौनपुर में और आज हमारे साथ हैं लोक गायिका मंजू मोहिनी जी। मंजू मोहिनी जी के स्टूडियो में हम लोग हैं। चुनाव जब से प्रारंभ हुआ है तब से लेकर के आज तक चुनाव की खबरें जहां तक एक तरीके से चर्चाओं में, वहीं कहीं ना कहीं एक कोने और एक किनारे से राजनीतिक गलियारे से मंजू मोहिनी भी चर्चाओं में आ जाती है। हम लोग जौनपुर में हैं और जौनपुर लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से कृपा शंकर सिंह जी हैं और बसपा ने उतारा है श्याम सिंह यादव जी को। क्या होने वाला है, मंजू मोहिनी से बातचीत करेंगे कि आखिरकार जौनपुर में क्या होने वाला है। कहीं ना कहीं ये भी जनता के बीच में जाती होंगी और कलाकार हैं तो कलाकार आज क्या सवाल करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव की ओर चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मंजू मोहिनी की तरफ से। और ये भैया को ओझा भी कहा जाता है। हाँ। मतलब वो वाला ओझा नहीं, नन्हे ओझा। हाँ। और बहुत ही प्यारा लगता है भैया जी का नाम। अपना प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहिएगा। और अभी लाइव के माध्यम से देखे भी हैं आप लोग। अब भैया भी कितना सुंदर गाना, साथ में पीजी भैया थे और कई लोग थे और बहुत अच्छा लगा आप सबके बीच में आकर। चलिए, क्या माहौल है जौनपुर लोकसभा सीट का जो है? बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी से कृपा शंकर सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से श्याम सिंह यादव सब बसपा से आए हैं। क्या लगता है किसका माहौल बन रहा है? देखिए, अभी तक तो अगर प्रोग्राम जाती हूँ कहीं प्रोग्राम करने जाती हैं जी, पार्टी वाले बुला लेते हैं तो पार्टी वाले नहीं, शादी विवाह में जैसे रहते हैं हाँ। तो चाहे जहाँ भी रहते हैं फरमाइश ज़्यादा करके अखिलेश भाई गीत गाती है समाजवादी की। मतलब पब्लिक प्लेस में जाती हैं तो लोग चर्चा करते हैं। जी जी, उन्हीं का आती है। अगर गीत की फरमाइश आती है तो सिर्फ समाजवादी की तरफ से, नहीं तो किसी का नहीं। मतलब केवल समाजवादी लोग गीतों की फरमाइश करते हैं? अब जैसे उसमें तो बहुत लोग रहते हैं हाँ। लेकिन पता नहीं क्यों नाम आता है समाजवादियों की तरफ। हाँ हाँ, समाजवादी की तरफ से चलिए, आता क्या गाने हैं, लाइन क्या है, दर्शक सुनना चाहते हैं? है। गीत है आप सभी के बीच में कि टूटे नहीं भैया अखिलेश के सपनावा डटल रहा। इस संदेश के माध्यम से है। हाँ। आप सबको संदेश है कि ऐसे ही डटे रहिएगा हाँ। और भैया को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि अगर भैया आएंगे अखिलेश भैया, बाबू सिंह कुशवाहा, तो हम सबका कल्याण होगा। कि टूटे नहीं भैया अखिलेश
देश का सपनावा डटल रहा, आहा डटल रहा। सागर क्षेत्र के जवानावा डटल रहा, अपने देश के जवानावा डटल रहा। डटल रहा भैया डटल रहा, बाबू डटल रहा, सागर क्षेत्र के जवानावा डटल रहा, सागर क्षेत्र के जवानावा डटल रहा। और नियम व्यवहार बाटे साफ छवि वाला। भैया अखिलेश जी ऐसे हैं कि निमन व्यवहार बाटे साफ छवि वाला, सुख दुख में सब ही के बाटा रखवाला। अरे सुख दुख में सब ही के बाटा रखवाला। अरे लोभियन के आगे जौनी टेकी हा घुटनवा डटल रहा, अरे लोभियन के आगे जौनी टेकी हा घुटनवा डटल रहा, आय है डटल रहा, अपने क्षेत्र के जवानवा डटल रहा, अपने क्षेत्र के जवानवा डटल रहा। इस गाने के माध्यम से कहीं ना कहीं आप गुजारिश कर रही हैं नौजवानों से कि डटल रहा। सही है? बिल्कुल। इस चुनाव में नौजवानों की सबसे बड़ी मांग क्या हो सकती है? जी, नौजवान सबसे ज़्यादा त्रस्त है बेरोजगारी से, और जितने भी पढ़े नौजवान हैं, नौजवान साथी हमारे भाई लोग, सभी लोग त्रस्त हैं रोजगारी के लिए। इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है, कोई वैकेंसी आ भी रही तो रद्द हो जा रही है, उम्मीद देकर भी छीन लिया जा रहा है। तो उनकी गुहार है। और बेरोजगारी इतना है, महंगाई और बेरोजगारी दोनों मुद्दा है। जी, दोनों। सभी लोग की गुहार है कि महंगाई कम हो, नहीं तो लोग ऐसे कैसे गुजर बसर कर पाएंगे। कि ही कड़ फार दिहसी महंगाई, ही कड़ फार दिहसी महंगाई, कई दिहसी कंगाल सिलेंडर सस्ता कई दे, दारू महंगा कई दे। ही कड़ फारी दिहसी महंगाई, कई दिहसी कंगाल सिलेंडर सस्ता कई दे, दारू महंगा कई दे। कि नून पिसानौ महंगा, महंगा है अरहर के दाल रे, अखटिया खड़ी कई दिहसी सरसों के तेल 200 पार रे। कैसन के अब चलई गिरस्ती, कैसन के अब चलई गिरस्ती, चारू खाना चेत सिलेंडर सस्ता कई दे, दारू महंगा कई दे। ही कड़ फारी दिहसी महंगाई, कई दिहसी कंगाल सिलेंडर सस्ता कई दे, दारू महंगा कई दे। दारू महंगा और सिलेंडर सस्ता, क्यों? ये क्यों गुहार लगा रहे हैं? क्योंकि दारू से किसी का घर परिवार नहीं चलता है, बर्बाद होता है। और सिलेंडर से उस पर 2 रोटी पक सकती है, खाना पक सकता है रोज, और लोग अपनी अंतरात्मा को तृप्त कर सकते हैं। 200 रुपया सस्ता हो गया फिलहाल। ठीक है, तो हम लोग की गुहार है अगर सस्ता होना चाहिए। बिल्कुल। हम लोग जब सिलेंडर पाए थे तो सिलेंडर 300 रुपये में मिला था, पूरा भरा भरान। अच्छा, नौजवानों के क्या मुद्दे हैं? नौजवानों के लिए आपकी क्या लाइन है? इस मुद्दे का कौन जिम्मेदार है जो इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है? उसी के बीच में एक गीत, और आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कौन है जिम्मेदार है ये किसकी कमी, कौन है जिम्मेदार है ये किसकी कमी, बन गई है तमाशा युवा जिंदगी, बन गई है तमाशा युवा जिंदगी। अपना फ्यूचर हमी को पता ही नहीं, अपना फ्यूचर हमी को पता ही नहीं, बन गई है तमाशा युवा जिंदगी, बन गई है तमाशा युवा जिंदगी। और कहना कैसे? बच्चे अपना घर द्वार परिवार छोड़कर
कहीं इलाहाबाद, कहीं बनारस, कहीं कहाँ कहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, तैयारी करते हैं। जी तैयारी करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं। और कहना है कैसे, छोड़ घर बार पढ़ने को जाते शहर, वाह। कितनी मुश्किल में करते हैं जीवन बसर। ये नौजवानों की पीड़ा है, दर्द है, आप सभी के बीच में। आप सभी इस पर ज़्यादा से ज़्यादा गौर कीजिएगा कि छोड़ घर बार पढ़ने को जाते शहर, कितनी मुश्किल में करते हैं जीवन बसर। क्या गुजरती है दिल पे ये पूछो कभी, क्या गुजरती है दिल पे ये पूछो कभी। बन गई है तमाशा युवा जिंदगी, बन गई है तमाशा युवा जिंदगी। युवाओं की जिंदगी तमाशा बन चुकी है। बिल्कुल, इतनी मेहनत लोग बचपन से पढ़ाते हैं अपने बच्चों को कि एक उम्मीद लेकर कि हमारा लड़का, हमारी बेटी कुछ पद पर जाएगी, कोई जॉब करेगी, दुनिया में अपना नाम रोशन करेगी और उससे अपनी रोजी रोटी भी चलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। लोग इतने त्रस्त हैं, परेशान हैं, आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, कहने की कोई बात नहीं। परिवर्तन होगा। अब वही तो जनता से गुहार है सभी लोग की और हमारी भी कि आप सब ऐसा कुछ करिए, अपना कीमती वोट उस जगह पे दीजिए, उस मुखिया को लाइए कि जो हम लोग की जिम्मेदारी देख सके। जौनपुर में क्या लगता है कि श्याम सिंह यादव, कृपा शंकर सिंह या फिर बाबू सिंह कुशवाहा? जौनपुर में अपने अखिलेश भैया का माहौल है, क्योंकि हम बोले ना जहाँ भी जाते हैं उन्हीं का नारा लगता है और उन्हीं के लोग ज़्यादा मिलते हैं। इसी वजह से आप अखिलेश जी का गाना भी ज़्यादा गाने लगे। ऐसी कोई बात नहीं है, ये आप सबका फैन हो गई है क्या? फैन है बिल्कुल अखिलेश जी की। जी। तो बीच में आपका एक गाना आ गया था, वो बसपा पे कोई गाना आप गा रही थी, मिक्सअप कैसे हो जाता है? कि हर माँ का बेटा है बहनों का भाई, जनता के हक की है लड़ता लड़ाई। हर माँ का बेटा है बहनों का भाई, जनता के हक की है लड़ता लड़ाई। और मांगे आशीर्वाद छुई के हो पौआ, ए चाची अब के जितैहा चुनौआ, श्याम सिंह भाई के जितैहा चुनौआ। ए दादी अब के जितैहा चुनौआ, श्याम सिंह भाई के जितैहा चुनौआ। क्या खासियत है? लाइनें कुछ कहीं ना कहीं कलमबद्ध हुई होंगी। ये गीत देख करके अखिलेश जी आपकी हर एक गीत देखते हैं, सुनते हैं, और ये वाली गीत सुन करके नाराज ना हो जाए? नहीं, क्यों नाराज होंगे? हम तो बोल रहे हैं हम कलाकार हैं, अगर आप हमको कहेंगे जिस पार्टी से गाने के लिए तो हम गा देंगे भाई। ये कलाकार की अंतरात्मा क्या कहती है कि किसे होना चाहिए? लेकिन मेरी अंतरात्मा तो मेरी कहा पूरे जिला जौनपुर की, पूरे समाज की यही मांग है कि भैया अखिलेश आए। चलिए, जाते जाते दर्शकों को कोई ऐसा गीत सुनाइए जो कि आपका फेवरेट हो। जी। कि हालत सुधरी ना उत्तर प्रदेश के, एक गुहार है मेरी और आप सब भी गौर करिएगा। और आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में भले से ना बताइए, लेकिन अपना कीमती वोट उसी जगह दीजिए जिसमें आप और आपकी और हमारी भलाई हो। अरे लोग कमेंट करेंगे, भर भर के कमेंट करेंगे, इतना अच्छा आप गा रहे हैं। कि हालत सुधरी ना उत्तर प्रदेश के, कि हालत सुधरी ना उत्तर प्रदेश के, जबले वोटवा ना देबै अखिलेश के। अनपढ़ बेच दई हैं भाई या हो देश के, अनपढ़ बेच दई हैं भाई या हो देश के, जबले पीएम ना बनैबै अखिलेश के। हालत सुधरी ना उत्तर प्रदेश के, जबले कुर्सी ना देबै अखिलेश के। पीएम की कुर्सी मिलने का भी अभी कोई उम्मीद नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? गठबंधन निर्धारित ही नहीं किया है कि कौन पीएम बनेगा, बता ही नहीं रहे हैं लोग। अच्छा, हाँ। चलिए, एक न एक दिन तो हम लोग को कानों तक ये सुनाई तो जरूर पड़ेगा कि कौन बना। तो क्या लगता है कि अब की बार परिवर्तन हो जाएगा? भाई होना तो जरूरी है, अब होगा कि नहीं होगा ये जनता के ऊपर डिपेंड करती है। करना तो जरूरी है, करना चाहिए और होना चाहिए। चलिए, जाते जाते दर्शकों से कहना क्या चाहेंगे? आप सबसे मेरी यही उम्मीद है कि आप सब अपने लिए ऐसा एक नेता या ऐसा एक मुखिया चुनिए कि जिससे हम लोग त्रस्त ना हुए, परेशान ना हुए,
और सुखी रहें, संपन्न रहें। यही आप आज सबसे के गुहार नेताओं के बारे में क्या कहेंगी? नेता सबसे ज़्यादा सुविधा अपने लिए सोचते हैं, जनता को 5 साल खोजते नहीं है जीतने कुछ का। नहीं, जब चुनाव आया तो आपके घर, आपके पैरों तले सब कुछ कर डालेंगे, लेकिन जीतने के बाद 5 साल तक कोई अपना चेहरा दिखाने नहीं आता है। कोई भी नहीं आता है। हम XYZ सभी को कह देते हैं, कोई भी नहीं आता है। तो ये भी मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, गुहार है कि अगर आपको अपना कीमती वोट देकर ये समाज, ये दुनिया, ये इंसान, ये जनता उस लायक बनाई है, तो आप कभी किसी का एहसान ना भूलें इस दुनिया में, क्योंकि कोई भी नहीं रहने के लिए आया है, सब तो एक दिन जाएंगे। लेकिन अगर कोई ने आपके ऊपर एहसान किया तो एहसान चुकाना चाहिए। कुछ लाइनें हैं लास्ट की? जी, एक लाइन है, हाँ, अगो पत्नी अपने पिया जी से कहा दिया, क्या कहा? वो अरब हैं और अखिलेश भैया के लिए बुला रही हैं अरब से, और कह रही पत्नी है बुला रही है कि अरब से आज? जी कि भैया अखिलेश जी के नितिया जे करब सैया अरब से उताना, कि भैया अखिलेश जी के नितिया जे करब सैया अरब से उताना, हे राजाऊ अरब से उताना, कि दिल्ली साइकिल से हम चलब सैया अरब से उताना, कि दिल्ली साइकिल से हम चलब सैया अरब से उताना। तो चलिए मित्रों, अभी आप सुन रहे थे मंजू मोहिनी जी को लोकसभा चुनाव सर्वे को लेकर के। जब हम लोग जौनपुर में आए और जौनपुर में लोगों से चर्चा की और जानने का प्रयास किए कि आखिर जौनपुर में हवा किसकी, तो जौनपुर में मंजू मोहिनी जी से मुलाकात होती है, इनके स्टूडियो पे आते हैं और कहीं ना कहीं गाने की वजह से ये भी चर्चाओं में है। देश में जब कोई भी मुद्दे होते हैं तो मंजू मोहिनी के उस पर गाने जरूर आते हैं, और जो मुद्दे होते हैं, जिस प्रकार से मुद्दे ट्रेंडिंग में रहते हैं, उससे ज़्यादा ट्रेंडिंग में मंजू मोहिनी जी आ जाती हैं। तो चलिए मित्रों, मंजू मोहिनी की ये गीत आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।